ये इसलिए हमला हो रहा है क्योंकि जो दो लोग ऊपर बैठे हैं उनका कोई परिवार नहीं है। जो बैठे हैं कुर्सी पर उन्हें कोई चिंता नहीं है परिवारों की। उत्तर प्रदेश के एटा पहुंचे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव एक पिता के दर्द और नाराजगी के साथ नजर आए। मीडिया से देश के तमाम मुद्दों पर बातचीत के दौरान जब बात उनकी बेटी अदिति यादव पर हुई कथित अमर्यादित टिप्पणी की आई तो उनके शब्दों में राजनीतिक हमला कम और एक पिता की भावनाएं ज्यादा नजर आईं। अखिलेश यादव की बातों से साफ था कि मानो वो कह रहे हो कि जब एक बेटी को निशाना बनाया जाता है तो उसका दर्द एक पिता के दिल तक पहुंचता है। उन्होंने कहा कि जो लोग परिवार की जिम्मेदारियां नहीं समझते शायद वो ये कभी नहीं समझ सकते कि अपने बच्चों के बारे में ऐसी बातें सुनना कितना तकलीफ देता है। उन्होंने इशारों में कहा कि सत्ता में बैठे लोगों को एहसास होना चाहिए कि सार्वजनिक जीवन में होने के बावजूद हर व्यक्ति का एक परिवार होता है, उसकी भावनाएं होती हैं और उसकी एक सीमा होती है। अखिलेश यादव की बातों में साफ दिखा कि यह मुद्दा उनके लिए राजनीतिक प्रतिक्रिया से ज्यादा निजी तकलीफ थी। ये इसलिए हमला हो रहा है क्योंकि जो दो लोग ऊपर बैठे हैं उनका कोई परिवार नहीं है। परिवार वाले ही अपना दुख दर्द परिवार वालों का दुख दर्द समझते हैं। परिवार वाले ही परिवार वालों का दुख दर्द समझते हैं। जो बैठे हैं कुर्सी पर उन्हें कोई चिंता नहीं है परिवारों की। आपको बता दें कि पूरा विवाद 9 जून को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल हुई एक पोस्ट के बाद शुरू हुआ। आरोप है कि इस पोस्ट में अदिति यादव के खिलाफ चोरी और कुछ आपराधिक गतिविधियों से जुड़े मनगढ़ंत और झूठे दावे किए गए थे। इतना ही नहीं, उनकी एक फोटो को भी भद्दे तरीके से एडिट करके पोस्ट किया गया जिससे उनकी छवि को भारी नुकसान पहुंचे। जैसे ही मामला सामने आया वैसे इस मामले को लेकर कानपुर के साइबर क्राइम थाने में 3 नामजद आरोपियों के खिलाफ FIR की गई। उधर लखनऊ के हजरतगंज थाने में भी सपा कार्यकर्ताओं ने लिखित तहरीर देकर सख्त कार्रवाई की मांग की और चेतावनी दी कि अगर जल्द गिरफ्तारी नहीं हुई तो बड़ा आंदोलन होगा। इसी मांग को लेकर शामली समेत यूपी के कई जिलों में सपा कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया। वहीं मैनपुरी पहुंचे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और अदिति यादव के दादा शिवपाल सिंह यादव ने इस मामले पर सीधे सरकार को घेरा। जब पत्रकारों ने उनसे पूछा कि अखिलेश, डिंपल और प्रोफेसर रामगोपाल के बाद अब अदिति यादव को निशाना बनाया गया है तो शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा निकृष्ट सरकार कोई दूसरी नहीं हो सकती। अगर इस मामले पर समाजवादी पार्टी के लोग हर जिले में सड़क पर उतर आए तो प्रदेश की कानून व्यवस्था को संभालना भारी पड़ जाएगा। वहीं सिर्फ सपा ही नहीं, बाकी पार्टियों के लोगों ने भी इस मामले पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। सरोजनी नगर से बीजेपी विधायक राजेश्वर सिंह ने भी अदिति पर हुई टिप्पणी की निंदा की। इसी के साथ साथ एनडीए के सहयोगी सुबह सपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने भी अदिति को अपनी बेटी जैसा बताते हुए उन पर हुई टिप्पणी की कड़ी निंदा की। हालांकि इस दौरान उन्होंने अखिलेश यादव पर भी निशाना साधा। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा था कि अदिति यादव मेरी भी बेटी है, लेकिन अखिलेश यादव जी को क्या कहूं, पूरी तरह से ट्विटर AC और PC के नेता हैं, कोई गंभीरता नहीं। अदिति के खिलाफ लाल हरी टोपी वालों में से जिसने भी आपत्तिजनक पोस्ट की वो शर्मनाक और गुनाह अजीम है। लेकिन इस समय स्वयं अखिलेश यादव जी समेत सपाइयों के लिए भी अपने गिरबान में झांकने का है। सपाई हमेशा हैसियत और सामाजिक पदानुक्रम में अपने से नीचे के लोगों को गालियां देते और दिलवाते रहते हैं। किसी की जाति का, किसी के रंग का, किसी की श्रद्धा का, किसी के कपड़ों का, किसी के पेशे का मजाक उड़ाते रहते हैं। मैं स्वयं अखिलेश यादव जी के गुंडों का भुक्तभोगी हूँ। सोशल मीडिया पर अखिलेश मेरे और मेरे परिजनों के बारे में क्या क्या लिखवाते रहते हैं पूरा बहुजन समाज रोज देख रहा है। बेटी अदिति यादव के खिलाफ जो घटिया हरकत हुई है, गारंटी से कह सकता हूं कि उसमें भी कोई सपाई ही निकलेगा। इस तरह का घटिया प्रशिक्षण कोई लाल या हरी टोपी पहनने वाले मास्टर साहब की कक्षा में ही मिलता है। महिलाओं के लिए अखिलेश यादव, चचा शिवपाल और आजम खान के बयान उठाकर देख लीजिए। इसी के साथ शिवपाल सिंह यादव का ये भी कहना था कि अदिति बेटा, आप पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी से हम शर्मिंदा है। फिलहाल अगर बात अदिति यादव पर हुई टिप्पणी और उस पर अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया की जाए तो उनकी बातों में एक पिता की भावना सामने आई, क्योंकि जब बात बेटी तक पहुंचती है तब जवाब एक नेता नहीं, एक पिता देता है। एटा से देवेश पाल सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।